39वां बाब। सकूत यरूशलेम। शाह यहूदा सिदकिया के 9वें बरस के 10वें महीने में शाह बाबिल नबूकदनेस्सर अपनी तमाम फौज लेकर यरूशलेम पर चढ़ आया और उसका मुहासरा किया। सिदकिया के 11वें बरस के चौथे महीने की 9वीं तारीख को शहर की फसील में रखना हो गया और शाह बाबिल के सब सरदार यानी नीरगुल सराजर, समगर नबू, सरसकीम ख्वाजा सराओं का सरदार, नीरगुल सराजर मजूसियों का सरदार और शाह बाबिल के बाकी सरदार दाखिल हुए और दरमियानी फाटक पर बैठे और शाह यहूदा, सिदकिया और सब जंगी मर्द उनको देखकर भागे और दोनों दीवारों के दरमियान जो फाटक शाही बाग के बराबर था उससे वो रात ही रात भाग निकले और बियाबान की राह ली। लेकिन कसदियों की फौज ने उनका पीछा किया और यरीहो के मैदान में सिदकिया को जा लिया और उसको पकड़कर रिबला में शाह बाबिल नबूकदनेस्सर के पास हमात के इलाके में ले गए और उसने उस पर फतवा दिया। और शाह बाबिल ने सिदकिया के बेटों को रिबला में उसकी आंखों के सामने ज़िबा किया और यहूदा के सब शुरफा को भी कत्ल किया और उसने सिदकिया की आंखें निकाल डाली और बाबिल को ले जाने के लिए उसे जंजीरों से जकड़ा और कसदियों ने शाही महल को और लोगों के घरों को आग से जला दिया और यरूशलेम की फसील को गिरा दिया। इसके बाद जलोदारों का सरदार नबूजरादान बाकी लोगों को जो शहर में रह गए थे और उनको जो उसकी तरफ होकर उसके पास भाग आए थे यानी कौम के सब बाकी लोगों को असीर करके बाबिल को ले गया। पर कौम के मस्कीनों को जिनके पास कुछ न था जलोदारों के सरदार नबूजरादान ने यहूदा के मुल्क में रहने दिया और उसी वक्त उनको ताकिस्तान और खेत बख्शे। यर्मिया की रिहाई। और शाह बाबिल नबूकदनेस्सर ने यर्मिया की बाबत जलोदारों के सरदार नबूजरादान को ताकीद करके यूं कहा कि उसे लेकर उस पर खूब निगाह रख और उसे कुछ दुख न दे, बल्कि तू उससे वही कर जो वो तुझे कहे। सो जलोदारों के सरदार नबूजरादान, नबूशazबान, ख्वाजा सराओं के सरदार और नैरगल सराजर, मजूसियों के सरदार और बाबिल के सब सरदारों ने आदमी भेजकर यर्मिया को कैद खाने के सहन से निकलवा लिया और जदलिया बिन अखीकाम बिन साफन के सुपुर्द किया कि उसे घर ले जाए। सो वो लोगों के साथ रहने लगा। अबद मलक के लिए उम्मीद। और जब यर्मिया कैद खाने के सहन में बंद था, खुदावंद का ये कलाम उस पर नाजिल हुआ कि जा अबद मलक कूशी से कह कि रब्बुल अफवाज इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि देख, मैं अपनी बातें इस शहर की भलाई के लिए नहीं बल्कि खराबी के लिए पूरी करूंगा और वो उस रोज तेरे सामने पूरी होंगी, पर उस दिन मैं तुझे रिहाई दूंगा, खुदावंद फरमाता है, और तू उन लोगों के हवाले न किया जाएगा जिनसे तू डरता है, क्योंकि मैं तुझे जरूर बचाऊंगा और तू तलवार से मारा न जाएगा, बल्कि तेरी जान तेरे लिए गनीमत होगी, इसलिए कि तूने मुझ पर तवक्कुल किया, खुदावंद फरमाता है। 40वां बाब। यर्मिया जदलिया के पास कयाम करता है। वो कलाम जो खुदावंद की तरफ से यर्मिया पर नाजिल हुआ, इसके बाद कि जलोदारों के सरदार नबूजरादान ने उसको रामा से रवाना कर दिया, जब उसने उसे हथकड़ियों से जकड़ा हुआ उन सब असीरों के दरमियान पाया जो यरूशलेम और यहूदा के थे, जिनको असीर करके बाबिल को ले जा रहे थे। और जलोदारों के सरदार ने यर्मिया को लेकर उससे कहा कि खुदावंद तेरे खुदा ने इस बला की जो इस जगह पर आई खबर दी थी, सो खुदावंद ने उसे नाजिल किया और उसने अपने कौल के मुताबिक किया,
क्योंकि तुम लोगों ने खुदावंद का गुनाह किया और उसकी नहीं सुनी, इसलिए तुम्हारा ये हाल हुआ। और देख, आज मैं तुझे इन हथकड़ियों से जो तेरे हाथों में हैं रिहाई देता हूँ। अगर मेरे साथ बाबल चलना तेरी नजर में बेहतर हो तो चल, और मैं तुझ पर खूब निगाह रखूंगा। और अगर मेरे साथ बाबल चलना तेरी नजर में बुरा लगे तो यहीं रह। तमाम मुल्क तेरे सामने है, जहां तेरा जी चाहे और तू मुनासिब जाने वहीं चला जा। वो वहीं था कि उसने फिर कहा, तू जदलिया बिन अखीकाम बिन साफन के पास, जिसे शाह बाबल ने यहूदा के शहरों का हाकिम किया है, चला जा और लोगों के दरमियान उसके साथ रह, वरना जहां तेरी नजर में बेहतर हो वहीं चला जा। और जलोदारों के सरदार ने उसे खुराक और इनाम देकर रुखसत किया। तब यर्मिया जदलिया बिन अखीकाम के पास मिस्फा में गया और उसके साथ उन लोगों के दरमियान जो उस मुल्क में बाकी रह गए थे रहने लगा। यहूदा का हाकिम जदलिया। जब लश्करों के सब सरदारों ने और उनके आदमियों ने जो मैदान में रह गए थे सुना कि शाह बाबल ने जदलिया बिन अखीकाम को मुल्क का हाकिम मुकर्रर किया है, और मर्दों और औरतों और बच्चों को और ममलकत के मिस्कीनों को जो असीर होकर बाबल को न गए थे उसके सपुर्द किया है। तो इस्माइल बिन नतनिया और यूहनान और योनतन बिन करी और सिराया बिन तहुमत और बनी एफी नतुफाती और यजनाया बिन मकाती अपने आदमियों के साथ जदलिया के पास मिस्पा में आए। और जदलिया बिन अखीकाम बिन साफिन ने उनसे और उनके आदमियों से कसम खाकर कहा कि तुम कसदियों की खिदमत गुजारी से न डरो, अपने मुल्क में बसो और शाह बाबल की खिदमत करो तो तुम्हारा भला होगा। और देखो, मैं तो इसलिए मिस्पा में रहता हूँ कि जो कसदी हमारे पास आए उनकी खिदमत में हाजिर रहूं। पर तुम मैं और ताबिस्तानी मेवे और तेल जमा करके अपने बर्तनों में रखो और अपने शहरों में जिन पर तुमने कब्जा किया है बसो। और इसी तरह जब उन सब यहूदियों ने जो मुआब और बनी अमून और अदूम और तमाम ममालिक में थे सुना कि शाह बाबल ने यहूदा के चंद लोगों को रहने दिया है और जदलिया बिन अखीकाम बिन साफिन को उन पर हाकिम मुकर्रर किया है, तो सब यहूदी हर जगह से जहां वो तितर बितर किए गए थे लौटे और यहूदा के मुल्क में मिस्पा में जदलिया के पास आए, और मैं और ताबिस्तानी मेवे कसरत से जमा किए। जदलिया का कत्ल। और यूहनान बिन करी और लश्करों के सब सरदार जो मैदानों में थे मिस्पा में जदलिया के पास आए और उससे कहने लगे, क्या तू जानता है कि बनी अम्मून के बादशाह बालीस ने इस्माइल बिन नतनिया को इसलिए भेजा है कि तुझे कत्ल करे। पर जदलिया बिन अखीकाम ने उनका यकीन न किया। और यूहनान बिन करीह ने मिस्पा में जदलिया से तन्हाई में कहा कि इजाजत हो तो मैं इस्माइल बिन नतनिया को कत्ल करूं, और इसको कोई ना जानेगा। वो क्यों तुझे कत्ल करे, और सब यहूदी जो तेरे पास जमा हुए हैं परागंदा किए जाएं, और यहूदा के बाकी मांदा लोग हलाक हों। पर जदलिया बिन अखीकाम ने यूहनान बिन करी से कहा, तू ऐसा काम हरगिज न करना, क्योंकि तू इस्माइल की बाबत झूठ कहता है। 41वां बाब। और 7वें महीने में यूं हुआ कि इस्माइल बिन नतनिया बिन अली समा, जो शाही नस्ल से और बादशाह के सरदारों में से था, 10 आदमी साथ लेकर जदलिया बिन अखीकाम के पास मिस्पा में आया, और उन्होंने वहां मिस्पा में मिलकर खाना खाया। तब इस्माइल बिन नतनिया उन 10 आदमियों समेत जो उसके साथ थे उठा और जदलिया बिन अखीकाम बिन साफिन को, जिसे शाह बाबल ने मुल्क का हाकिम मुकर्रर किया था, तलवार से मारा और उसे कत्ल किया। और इस्माइल ने उन सब यहूदियों को जो जदलिया के साथ मिस्पा में थे
और कसदी सिपाहियों को जो वहां हाजिर थे कत्ल किया। और जब वो जिदलिया को मार चुका और किसी को खबर ना हुई, तो उसके दूसरे दिन यूं हुआ कि सिकम और सैला और सामरिया से कुछ लोग, जो सब के सब 80 आदमी थे, दाढ़ी मुंडाए और कपड़े फाड़े और अपने आप को घायल किए और हदिये और लुबान हाथों में लिए हुए वहां आए, ताकि खुदावंद के घर में गुजराने। और इस्माइल बिन नतनिया मिस्पा से उनके इस्तकबाल को निकला और रोता हुआ चला। और यूं हुआ कि जब वो उनसे मिला तो उनसे कहने लगा कि जिदलिया बिन अकीकाम के पास चलो। और फिर जब वो शहर के वस्त में पहुंचे तो इस्माइल बिन नतनिया और उसके साथियों ने उनको कत्ल करके हौज में फेंक दिया। पर उनमें से 10 आदमी थे जिन्होंने इस्माइल से कहा कि हमको कत्ल ना कर, क्योंकि हमारे गेहूं और जौ और तेल और शहद के जखीरे खेतों में पोशीदा हैं। सो वो बाज रहा और उनको उनके भाइयों के साथ कत्ल न किया। और वो हौज जिसमें इस्माइल ने उन लोगों की लाशों को फेंका था जिनको उसने जदलिया के साथ कत्ल किया, वही है जिसे आसा बादशाह ने शाह इस्राएल बादशाह के डर से बनाया था। और इस्माइल बिन नतनिया ने उसको मकतूलों की लाशों से भर दिया। तब इस्माइल सब बाकी लोगों को, यानी शहजादियों और उन सब लोगों को जो मिस्पा में रहते थे, जिनको जलोदारों के सरदार नबूजरादान ने जिदलिया बिन अकीकाम के सुपुर्द किया था, असीर करके ले गया। इस्माइल बिन नतनिया उनको असीर करके रवाना हुआ कि पार होकर बनी अमून में जा पहुंचे। लेकिन जब यूहनान बिन करीह ने और लश्कर के सब सरदारों ने जो उसके साथ थे इस्माइल बिन नतनिया की तमाम शरारत की बाबत जो उसने की थी सुना, तो वो सब लोगों को लेकर उससे लड़ने को गए और जिबाउन के बड़े तालाब पर उसे जा लिया। और यूं हुआ कि जब उन सब लोगों ने जो इस्माइल के साथ थे यूहनान बिन करीह को और उसके साथ सब फौजी सरदारों को देखा, तो वो खुश हुए। तब वो सब लोग जिनको इस्माइल मिस्पा से पकड़ ले गया था पलटे और यूहनान बिन करीह के पास वापस आए। पर इस्माइल बिन नतनिया 8 आदमियों के साथ यूहनान के सामने से भाग निकला और बनी अमून की तरफ चला गया। तब यूहनान बिन करीह और वो फौजी सरदार जो उसके हमरा थे सब बाकी मादा लोगों को वापस लाए, जिनको इस्माइल बिन नतनिया जिदलिया बिन अकीकाम को कत्ल करने के बाद मिस्पा से ले गया था, यानी जंगी मर्दों और औरतों और लड़कों और ख्वाजा सराओं को, जिनको वो जिबाउन से वापस लाया था। और वो रवाना हुए और सराय किमहाम में जो बैतलहम के नजदीक है आ रहे, ताकि मिस्र को जाएं, क्योंकि वो कसदियों से डरे, इसलिए कि इस्माइल बिन नतनिया ने जिदलिया बिन अकीकाम को, जिसे शाह बाबल ने उस मुल्क पर हाकिम मुकर्रर किया था, कत्ल कर डाला।